आज हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे, देखते हैं उसमें क्या है। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन है कि डाइपोल के कारण से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन इज कितना होगा। 1/r होगा, प्रोपोर्शनल r के 1/r² की या 0 की। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा। आप सबने ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये प्रैक्टिस के लिए है, और बाकी सभी CBSE बोर्ड के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। CBSE के जो भी क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन होंगे, सब आए हैं। और उनमें से ये है कि भाई पोटेंशियल डाइपोल के कारण से जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। हम जानते हैं अगर मोनोपोल है कहीं पे, मोनोपोल का मतलब सिंगल चार्ज, या उसी को बोलते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से हमने पोटेंशियल देखा था वो कितना होता है, के कहें या उसकी वैल्यू रखते हैं 1/4πε0। जो भी चार्ज होगा, मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, नेट चार्ज इसका 0 नहीं होगा, दैट इज़ r। तो यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें तो ये 1/r के प्रोपोर्शनल, ये हमने कल देखा था, कल ये भी क्वेश्चन आया था, कल के पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन है कि पोटेंशियल कैसे वैरी करेगा। लेकिन अगर हम यही डाइपोल की बात करें, ये सिंगल चार्ज होता है आपका, सिंगल चार्ज, चाहे प्लस हो या माइनस हो। लेकिन यही अगर डाइपोल की बात करें, डाइपोल में क्या होते हैं, 2 आइडेंटिकल चार्ज होंगे सेम मैग्नीट्यूड के, लेकिन उनकी पोलरिटी अपोजिट होगी, कुछ डिस्टेंस d पे रखे हुए हैं, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, q × d। डायरेक्शन क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस से प्लस q की ओर। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल आप सबने निकाला होगा, दैट इज P.r अपॉन क्या होगा, P.r होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, P.r अपॉन 4πε0 r, इस तरह से होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो जो आएगा वो कितना आएगा, P cos थीटा अपॉन 4πε0 r²। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो v डिपेंड कर रहा हो किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, पहले तो cos थीटा पे, लेकिन r की यहाँ पे आपसे r से पूछा कि r पे कैसे डिपेंड करेगा, दैट इज़ 1/r²। लेकिन आपसे पूछा इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है। एक तो होता है एक्सियल पॉइंट, मान लीजिए ये डाइपोल रखा है -q एंड +q, तो इस डाइपोल के अगर डाइपोल मोमेंट देखें तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन में कहीं पे या इधर हम देखें कि इन पॉइंट पे जो है हमारा पोटेंशियल क्या होगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पे अगर इसके परपेंडिकुलर, डाइपोल के परपेंडिकुलर कहीं पे पॉइंट देखें, एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, अच्छा कहीं पे परपेंडिकुलर होगा, वहाँ पे जो थीटा बनेगा इस पॉइंट मतलब r और p के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 होगा, यहाँ पे 0 होता है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना 90 बनेगा। और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, cos 90 की वैल्यू 0, दैट इज़ द पोटेंशियल कितना आ जाएगा यहाँ से 0। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 0। ये सब बातें आपने पढ़ रखा होगा, थ्योरी में पढ़ा होगा, तो ये सब आपकी प्रूविंग होती है, इसको अगर आपने किया होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। एंड बाकी और देखते हैं हम लोग। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है डाइपोल का, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, किसी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखिए छोटी छोटी बातें आप थ्योरी जो है कंप्लीट किया करिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जितने भी CBSE बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूँ, जितने भी CBSE बोर्ड के आए हुए वही उसी क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ यहाँ पे और उन्हीं को सॉल्व करता हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस प्लस रिवीजन और एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द पोटेंशियल
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता है, माइनस पी डॉट ई, पी डॉट ये होगा। अच्छा, इसी के सिमेट्रिक एक और था, याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी जब मैग्नेटिक फील्ड में निकालते हैं, यहाँ पे जहाँ पे पी होता है डायपोल, वहीं पे क्या आ जाता है, मैग्नेटिक डायपोल में, जहाँ पे ई होता है वहीं पे बी आ जाता है। ये भी आपको याद होगा। तो ये सब ऐसे ही सिमेट्रिक है, याद रखिएगा उसको दोनों को। मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि पी और ई के बीच में एक एंगल कितना बने, इन सभी में से मैक्सिमम क्या। जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, दैट इज पी। ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पैरेलल है, 0 डिग्री होगा, दैट कॉस 0 मतलब माइनस पी आएगा। यहाँ पर देखें, अगर इसकी डायरेक्शन को देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें माइनस क्यू से पी, ये समथिंग एंगल कुछ बनाएगा, ये आपका 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये वाला यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू से पी की ओर ये डायरेक्शन है, 180 बना रहा है, 180 इसमें रखिए, कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस 1, दैट इज पी ई। तो यहाँ पे पूछा है कि आपसे मैक्सिमम किस में होगा, तो मैक्सिमम किस केस में होगा, दैट इज ई, ये होगा, इन विच केस इज मैक्सिमम, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कल हमने किया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, ये एनर्जी का है तो जूल में आएगा, दैट इज 1.6 × 10⁻19, ये जूल के बराबर है। अरे इसी से आया है, वर्क इक्वल्स टू क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, दैट इज द, मान के चलिए कोई भी स्पेस है जहाँ पे जानते हैं पोटेंशियल पूरा फैला हुआ है, अगर पॉइंट ए है और बी है, कहते हैं किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ, कोई टेस्ट चार्ज है, उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, डेल्टा वी, और जो भी हमें टेस्ट चार्ज ले जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द वर्क। सेम जूल का है, सेम यहाँ पे पूछा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, मेगा मतलब 10⁻6, तो 1.6 10⁻19 तो होगा ही, और 10⁻6 भी आएगा जूल में, दैट इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, 1.6 10⁻6 माइनस 19, माइनस में आएगा 13 जूल, 13 जूल के इक्वल। तो ये आपका बी वाला आंसर जो है करेक्ट होगा। ये सब कैंसिल हो जाएंगे इसमें, इस तरीके से ये आपका आंसर जो है एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ये भी देखिए सीबीएसई का ही है, 21-22 में है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाई वी इक्वल्स टू 3x², ऐसा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फंक्शन के रूप में दिया गया है, वेयर x इज द मीटर एंड v इज वोल्ट, ठीक है, MKS में दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 मीटर, 0, 2 मीटर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक जो है फील्ड कितना होगा इस पॉइंट में, ये आपको फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलिए यहाँ पे दिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x, जो कि फंक्शन है किसका, XYZ का, एक स्केलर फील्ड के रूप में दिया गया। स्केलर फील्ड क्या होता है, देखिए 2 पॉइंट होते हैं, आपको पढ़ा होगा पढ़ते समय, एक स्केलर फील्ड होता है, स्केलर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, फील्ड की बात कर रहा हूँ, यानी एक होता है वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड की बात करता हूँ। अच्छा क्या है स्केलर फील्ड, व्हेन एनी रीजन ऑफ स्पेस वी शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी सच एज पोटेंशियल, टेम्परेचर, ETC। ऐसी क्वांटिटी का किसी रीजन ऑफ स्पेस में अगर वेरिएशन को हम शो करते हैं कि उस रीजन में कैसे वेरी कर रहा है, तो वो उसको हम XYZ के रूप में लिखते हैं, दैट इज x, या इसको और अगर जनरल फॉर्म में बोले तो क्या लिखते हैं हम, इसको हम फाई से दिखाते हैं, और ये किसका फंक्शन होगा, x, y, z का होगा। इसका फंक्शन होगा, 3D में है XYZ,
दूसरा है वेक्टर फील्ड। किसी रीजन ऑफ स्पेस में अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी लाइक मैग्नेटिक फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसका वेरिएशन हम शो करते हैं, दैट इज द वेक्टर फील्ड। इसको हम दिखाते हैं वेक्टर ए से, और ये भी फंक्शन किसका होगा, एक्स वाई जेड। अब एग्जांपल कैसे हैं सर, कैसे दिखेगा, अगर हमको स्केलर फील्ड है, कोई क्वांटिटी ऐसे दी होगी 3x वाई जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये दिया होगा आपको कैसे, वेक्टर में दिया होगा 4x आई कैप प्लस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस 6z स्क्वायर के कैप। ये किसी वेक्टर क्वांटिटी का वेरिएशन शो करेगा, दैट इज द वेक्टर फील्ड। क्वांटिटी नहीं है, आप डिफरेंस समझेंगे। यहाँ पर भी हमें एक वेक्टर दिया गया है कि एक पोटेंशियल का फंक्शन दिया गया है, दैट इज 3x स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर, वेयर x क्या है, x यहाँ पे दिया गया है, हमको पहले से कहा गया है x किस में है, मीटर में है, और v किस में है, वोल्ट में। इसका मतलब हमें दिया गया है एमकेएस में। इसको कहने का मतलब ये है कि जो आप आंसर निकालेंगे वो भी इसी यूनिट में निकालिए, और कोशिश हमेशा किया करिए कि जब भी आप जो है कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आखिर क्वांटिटी दी किस क्वांटिटी में दी गई है, एमकेएस में है या सीजीएस में है, तो एक ही क्वांटिटी में कन्वर्ट करके आपको आंसर को निकालना होगा। या तो आप अगर इस तरह से हैं, एमसीक्यू हैं, तो उसमें देखेंगे भाई आंसर दिया किस यूनिट में गया है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसको। तो हमको आइडिया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन क्या है। अगर आपको याद हो कि V इक्वल्स टू क्या होता है, बगल में देखते हैं हम लोग, V इक्वल्स टू क्या होगा, V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होगा हमारा माइनस ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे ये पॉइंट डिपेंड करता है किस पॉइंट से हम ले रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट से आर तक लेते हैं, या हम किसी रीजन स्पेस में हैं उसमें ए से बी तक केवल ले आ रहे हैं, नहीं इनफाइनाइट से लेके आना है हमको, ए से बी तक ला तो ए से बी पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट से लाते हैं जहाँ पे पोटेंशियल हमारा जीरो होता है, ठीक है, पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं इनफाइनाइट पे, और एक किसी आर पॉइंट पे जहाँ पे हमको लाना है, उसको वहाँ तक लाने में इन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में जो यूनिट चार्ज को लाते हैं, जो वर्क होता है वही स्टोर होता है पोटेंशियल के रूप में। ये डिफिनेशन, बाई डिफिनेशन ये आता है आपको। सेम वैसा ही करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर ये है रिलेशन, अगर हम कहें कि नहीं हम पूरा इनफाइनाइट से आर तक नहीं लाते हैं, हम किसी पॉइंट तक ही लाएंगे, ठीक है। किसी पॉइंट तक लाने का मतलब ये है कि सिंपल हम किसी छोटे से पॉइंट तक, मतलब हम एक इनफाइनेटिसिमल, मतलब कहने का मतलब जहाँ पे पोटेंशियल कितना है, डीवी है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, और मैं यहीं से यहीं तक लाता हूँ बस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब ये इंटीग्रेशन का यूज नहीं रहेगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई डीवी पॉइंट से कहाँ तक ले आ रहे हैं, बस छोटी सी दूरी है, तो इंटीग्रेशन का यूज ही नहीं है, माइनस ई डॉट डी आर, ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, इसी लाइन के लॉन्ग है। तो या हम इसको ये लिख सकते हैं कि ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी आर। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि जो पोटेंशियल आप निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं, उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर एक्स वाई जेड में दिया है, तो यहाँ पे आर देखो 3D में दिया है, एक्स वाई जेड में ले सकते हैं। तो अगर एक ही एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई इक्वल्स टू माइनस टी वी अपॉन टी आर। ये लगता है। आइए करते हैं, ये हम थोड़ा थ्योरी बता रहे हैं आपको, थ्योरी भी ऐसे आप समझते रहिए, इसी में अलग से नहीं करना है, जो मौका मिलता है इसी में हम करते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बड़ी आसानी से। तो ये थोड़ा थ्योरी पार्ट था आप समझने के लिए, बाकी आप देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे V दिया गया है आपको, तो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पे एक पॉइंट दिया गया है आपको, जहाँ पे पॉइंट दिया है 1 0 2, सभी मीटर में। इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, इसी पॉइंट पे हमको फाइंड करना है कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। तो ये कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर। तो हम करेंगे माइनस डी, एंड यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर होगा अपॉन डी आर, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो x में करेंगे। E इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, माइनस में है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा माइनस 3 तो रहेगा इंटू 2, और यहाँ पे क्या आएगा x, मतलब जो आंसर आया वो कितना आया, -6x। ये आंसर आपका आया।
लेकिन आपसे एक पॉइंट दिया गया, उस पॉइंट पे आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे एक फिक्स पॉइंट होगा, दैट इज़ 1 मीटर है, ठीक है। अगर 1 मीटर दिया गया तो इसी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, दैट इज ई इक्वल्स टू, अगर ई पे फाइंड करना है कि इसी पॉइंट पे आपको निकालना है, जो कि पॉइंट है 1,0,2, तो इस पॉइंट पे जो आएगा वो कितना आएगा, -6 और इंटू के देखो x, ये x होगा आपका, ये y होगा और z, यहाँ पे केवल वैल्यू x की है तो कितना होगा 1, दैट इज -6, ये आपका आंसर होगा। -6 x की वैल्यू हमने रख दी और यहाँ पे x में रखा है, अब किस डायरेक्शन में होगा, x में, और यहाँ पे देखिए माइनस है, एक माइनस आया है जो कितना हो जाएगा, -x के अलोंग होगा, -x के अलोंग होगा, ठीक है, -x के अलोंग होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब किस लिए हमने माइनस लिखा, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस आया है कि -x, इसीलिए हमारा देखिए यहाँ प्लस में भी दिया गया है, तो आंसर देखिए सेम मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्शन आप देखेंगे, -x के लॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2021-22 में आया हुआ है। यहाँ पे ये कहते हैं कि एक 3 नैनो कूलाम चार्ज है, एक 3 नैनो कूलाम का चार्ज है और Q, जिसका हम Q नाम ले रहे हैं कि भाई चार्ज Q है, इज इनिशियली एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस R1, मतलब 10 मीटर पे रेस्ट पे है, फ्रॉम ए 5 नैनोमीटर कूलाम के चार्ज से, और जो कि Q क्या है, वो चार्ज Q मानते हैं, वो फिक्स है एट ओरिजिन पे, हम उसको ओरिजिन पे मान रहे हैं। द चार्ज Q इज मूव्ड अवे फ्रॉम Q टू ए न्यू पोजिशन एट द 15 सेंटीमीटर, एक न्यू पोजिशन पे जाता है जिसकी दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन कितना होगा फील्ड। आइए इसको भी करते हैं हम लोग। इनका कहना क्या है कि एक +3 नैनो कूलाम का है चार्ज है, +3 नैनो कूलाम। अच्छा, नैनो कूलाम दिया है, मतलब इसका मतलब क्या है, +3 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये दिया गया है। और इसका नाम भी रखा गया है कि वो चार्ज कितना है, Q है। इज इनिशियली एट रेस्ट एट डिस्टेंस R = R1 दिया गया है 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए 5 नैनो कूलाम चार्ज Q, जो कि फिक्स है किस पे, ओरिजिन पे, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग, इसको ऐसे देखते हैं, मान के चलिए ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। इस ओरिजिन पे एक चार्ज हमारा फिक्स है जो कि है 5 नैनो कूलाम, इसका मतलब ये, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻9 कूलाम, नैनो का मतलब यही होगा 10⁻⁻9। अब इस चार्ज का नाम जो रखा गया है वो कितना रखा गया है, Q, इस चार्ज का नाम क्या रखा गया है, Q, एंड फिक्स्ड एट, इसी को ओरिजिन मान रहे हैं हम लोग, ओरिजिन यहीं पे है, ओरिजिन। और इससे क्या है, 10 सेंटीमीटर पे एक चार्ज कहीं पे है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चार्ज है कुछ रखा हुआ है +3 नैनो कूलाम, या हम कह सकते हैं +3 × 10⁻⁻9 कूलाम, ये रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी एट ओरिजिन। द चार्ज Q इज मूव्ड अवे फ्रॉम, ये Q है, अब इससे दूर ले जाते हैं किससे, इस चार्ज से, कहाँ पे, पहले वो न्यू पोजीशन पे, अब कहाँ ले जाएंगे, 15 सेंटीमीटर, पहले 10 सेंटीमीटर पे था, इसको अब ले जा, कहाँ ले जा रहे हैं, इसको दूरी हम 5 सेंटीमीटर और, मतलब 15 सेंटीमीटर ले जा रहे हैं इसको, मतलब 5 सेंटीमीटर हमने चेंज किया, यहाँ पे ले जा रहे हैं किसको, Q को, यहाँ ले आते हैं। तो इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन निकालना है, तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, या हम वर्क डन निकाल लें तो वही प्रोसेस में होगा कि कितना यहाँ से यहाँ तक, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल निकाल लें कि भाई चेंज कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल, और दोनों का डिफरेंस निकाल के जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से कर सकते हैं, या एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि अगर हम देखें U = W निकालना है हमको,
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी देखिए 2 पॉइंट पे है, ये एक हमारा 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। तो आइए इस पे निकालते हैं हम लोग। वर्क हो जाएगा हमारा, देखिए 1/4πε0 तो होता है, वो होगा 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू होती है ना 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁹। और क्या होगा, एक चार्ज यहाँ पे है, कहाँ गया चार्ज, एक चार्ज ये है। अब इसको और इसमें कितना एनर्जी है वो निकालते हैं, दैट इज 5 × 3, और यहाँ पे क्या हो नैनो कूलाम में आएगा। देखिए एक यहाँ पे नैनो कूलाम है, ठीक है, यहाँ पर भी नैनो कूलाम में है, तो कितना होगा 10⁻⁻18, यही होगा 10⁻18। अपॉन में क्या होगा आर कितना है इसमें 10 सेंटीमीटर में, लेकिन सभी एमपीएस में दिया गया, तो इसको हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे -2। फिर क्या निकालेंगे यहाँ से, फिर अगले पॉइंट का निकालते हैं। अगला पॉइंट कितना होगा, अगला पॉइंट कितना होगा 9 × 10⁹, और यहाँ पे कितना होगा 5 है। उसी चार्ज का निकालना है, सेम सिमिलर चार्ज है, बस पोजीशन चेंज हो रही है, 10⁻18 ही होगा। अपॉन में कितना होगा, अपॉन है आपका 15 सेंटीमीटर, मतलब 50 × 10⁻⁻2 ये आएगा। चलिए इसको हम रफ करते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दें, ठीक। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा। देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 10⁻9 कॉमन होगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और ये भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये सब कॉमन है, ये नहीं कॉमन होगा, तो यहाँ पे आएगा 9 × 10⁻9, यहाँ पे हो जाएगा 15 × 10⁻−18 होगा, ठीक है, अपॉन 10⁻−2 भी कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, बचेगा क्या 1/10 - 1/15, ये बचेगा। वर्क आ जाएगा आपका, देखिए 9 15 है ये, और 10⁻−18 -9 और 10⁻2 ऊपर है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये कितना आ जाएगा 15 30 आया, ठीक है, 3 - 2 मतलब 1/30 आएगा, 1/30 इसको ऐसे लिख देंगे 1/30 आएगा। और ये कितना हो जाएगा 15, यहाँ से 9 × 15 अभी काटेंगे नहीं क्योंकि नीचे कट जाएगा वो, ठीक है, एंड 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगा -9, और 10⁻2 हो जाएगा ऊपर आके, ये ऊपर हो जाएगा, और अपॉन कुछ नहीं है 30 है बस बचा, तो काटिए इसको, कितना हो जाएगा 2 से जाएगा, 15 दूना 30, W = कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा भाई, 2 बार जाएगा 4.5 आएगा, और यहाँ पे 10⁻−7 आएगा, 10⁻−7, और यूनिट क्या होगी यहाँ पे वर्क है निकाल रहे हैं, तो जूल ही होगा एनर्जी की फॉर्म में, 4.5 × 10⁻−7 जूल, ये आंसर करेगा, ठीक है, ये आंसर होगा 4.5 × 10⁻−5 जूल आएगा, ठीक है, -7 जूल, ठीक है। चलिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और क्या है आर्क क्लोजर इन द रीजन ऑफ द लार्ज, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जो बातें लिखी हुई हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं वो आपको बताना है। आर्क क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू द रीजन्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब जो ये क्लोजर कह रहा है आर क्लोजर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है, कंपेयर टू द रीजन्स ऑफ द लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके नज़दीक होगा, क्योंकि हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए, उसका फील्ड ज़्यादा होगा, उसके पास होगा, उससे दूर मतलब पास में होगा, एंड विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एजेस,
मोर क्राउडेड मतलब ये तो इससे भी देख सकते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज Q अपॉन S होता है। तो आप देखिए जितना S जो है बढ़ाएंगे, सॉरी जितना S कम होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उतना चार्ज डेंसिटी आपका इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही है। विल बी मोर क्राउडेड नियर द रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटीज, ये भी उसी से देखिए, लार्ज इससे चाहे देख लें Q/S। तो कह रहा मोर क्राउडेड, यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड होगा किसके, लार्ज डेंस, अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये बहुत कम होगा, तो यहाँ डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, विल बी मोर क्राउडेड नियर द रीजन सही है, और ये सब सही है। इसका मतलब आंसर आपको एक ही क्लिक करना है, दैट है ऑल ऑफ द अबव, ये सही होगा। इनमें से सभी जो है सही है। अगला देखिए, एक इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस, इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आज अप्रॉक्सीमेटली। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे कई सारे चार्ज रखे गए हैं, कई सारे चार्ज हैं यहाँ पे, और इनका जब हम सम निकालते हैं, टोटल जो Q निकालेंगे वो जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, मोनोपोल, मतलब चार्ज है यहाँ पे, चार्ज जीरो नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखते क्यों है, क्योंकि अगर चार्ज जीरो हो गया तो वो हम हो सकता है वहाँ डाइपोल हो, क्वाड्रापोल हो। अच्छा क्वाड्रापोल में क्या डिफरेंस होगा, वहाँ पे डाइपोल भी आपका जीरो होगा। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब क्या, इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो, टोटल सम क्या है, जीरो नहीं है, आर अप्रॉक्सीमेटली, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। लार्ज डिस्टेंस बोला है ना, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो प्लेन स्फीयर होगा। ठीक है, स्फीयर जैसा होगा। ओके, स्फीयर होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें अगला क्या दिया गया है, इसमें अगला यह है कि डायरेक्शन आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। अब इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क्स द करेक्ट चॉइस। इसमें आपको चार तरीके के आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है और उनको पढ़ना है असर्शन और रीजन को, और उनमें से सबसे सुटेबल कौन सा है कि जिसमें आपका असर्शन हो या रीजन हो, कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। अगर बातें सही हैं तो उसी हिसाब से आप आंसर को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पहला है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल अगर दोनों सही है और रीजन क्या है, सही बता रहा है असर्शन को, कारण सही बता रहा है कि हाँ इस तरीके से है, तब सही है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जब रीजन जो बताया गया वो असर्शन को जो है सही नहीं बता रहा है, कि उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इफ असर्शन इज ट्रू, असर्शन सही होगा लेकिन रीजन जो दिया गया वो किसी तरह से उससे मेल नहीं खाएगा, तो उस तरह के से ये क्लिक करेंगे। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तब हम इसको लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, देखिए कि द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल सही है। क्यों, कंडक्टर पे क्या होता है, चार्ज फ्लो करते हैं, और ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, उस पर कोई भी चार्ज दीजिए वो पूरा का पूरा उस पर फैल जाता है, कोई इसको फैलाने के लिए नहीं जा रहा वहाँ पे। ठीक है, वो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी, अगर हम उसको थोड़ा भी चार्ज देंगे वो पूरे के पूरे सरफेस पे ऑटोमेटिक फैल जाएगा और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। कंडक्टर अलाउज टू फ्लो ऑफ, देखिए यहाँ कारण भी सही दिया गया है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये बिल्कुल आपका सही है, दोनों बातें सही हैं, और ये रीजन आपका इसको एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा इसके लिए, इसके लिए ये सही होगा, कंडक्टर है ना। अब इसके केस में हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हम अर्थ को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं, तो अर्थ को हम कंडक्टर मानते हैं, और कंडक्टर केस में क्या होगा, ये फ्लो ऑफ चार्ज को फ्लो करेगा, जिससे क्या होगा, ये हमें हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। उसी तरह से कंडक्टर कोई भी हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका बनाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक बर्ड है, परचेस ऑन ए हाई पावर लाइन। परचेस का मतलब ये होता है बसेरा, जहाँ पे रुकते हैं बर्ड, एक रुकता है कहाँ पे, एक हाई पावर लाइन पे। हाई पावर लाइन जिसमें करंट वाला वायर 3-4 वायर होते हैं ना, खंभे पे लगे होते हैं, उनमें से किसी एक वायर पे बैठती है चिड़िया। आपने देखा भी कई बार कि किसी एक वायर पे जाके चिड़िया बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं होता, वो बैठी रहती है, कुछ देर बाद वो निकल गया, बसेरा होता है कुछ देर के लिए। नथिंग हैपन्स टू बर्ड, कुछ नहीं होता बर्ड को। क्यों नहीं होता, रीजन द लेवल ऑफ द बर्ड इज वेरी हाई फ्रॉम द ग्राउंड। क्या रीजन सही एक्सप्लेन कर पा रहा है इसको, इस बात को, असर्शन को, कि कोई बर्ड अगर
किसी वायर पे, सिंगल वायर पे वो बैठती है तो उसको कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इनका कहना ये है कि बहुत ऊपर होता है ग्राउंड से, ये नहीं। अच्छा, अगर आप इंसान है, इंसान क्या करते हैं, अगर हम लोग जो है वायर को टच करते हैं तो क्या होता है, हमें करंट लग जाता है। अगर ज़्यादा हाई पावर का है तो और ज़्यादा लगेगा। लेकिन क्यों लगता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम जब वायर लेते हैं, किसी करंट के वायर को टच करते हैं तो उस समय क्या हो, हम अर्थ पे अगर खड़े हैं और अर्थ से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो हमें जो करंट लगता है वो हमारी बॉडी के थ्रू जब करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस से, तभी हमें लगेगा। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारी बॉडी में ना बने, हमारा जो जिस वायर को हमने पकड़ा है उसी के पोटेंशियल पे हम हो जाए, कि हमारे बॉडी पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो, तो हमारे बॉडी के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो तभी करेगा जब क्या हो, कि पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब बर्ड एक वायर पे बढ़ती है उस समय उसकी बॉडी इक्वी पोटेंशियल पे रहती है वायर के, जिस कारण से उसके बॉडी के थ्रू कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता और इसी कारण से वहाँ पे करंट भी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन हम जब ज़मीन पे रहते हैं, टच करते हैं, तो भाई हमारी बॉडी अर्थ से जुड़ी हुई है। अब जैसे ही वहाँ बॉडी अर्थ से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ये ग्राउंड और इससे कनेक्ट हो गया। अब उस कंडीशन में हमें करंट लगेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बात तो करेक्ट नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल गड़बड़ है। यहाँ पे ये बात आपका सही लिखा हुआ है कि इस पर नहीं लगेगा। असर्शन इज ट्रू है, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। तो हम इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन हमारा फॉल्स है। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 10th है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सरफेस होता है जिसपे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम होता है, जैसे VA इक्वल टू VB होगा। हियर फिगर सोज, फिगर को ध्यान से देखना है, सोज दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है, चार और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिगर B सोज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, एक एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम। जब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, उस प्लेन पे, सरफेस पे क्या होगा, सेम होगा। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, एंड डिफरेंस जीरो होगा, देखिए बिटवीन द टू पॉइंट जीरो, एंड नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा क्या हो, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पैसेज को ध्यान से पढ़ना है आपको। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट एनी पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं हो सकते। चलिए इसको पढ़ें, हमने पढ़ा, इसके बाद इसमें आंसर लगाने हैं आपको, कौन सही है कौन नहीं। यहाँ पे देखा A, B एंड C आर 3 पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तीन चार्ज आपको दिए गए हैं, ये फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई है। एक चार्ज हमारा यहाँ पे है A, ठीक है, B एंड C। तो इससे पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किस पे मैक्सिमम होगा। अच्छा आपको पता होगा, जैसे अगर पोटेंशियल की बात करें, सिंपल एकदम नॉर्मल एग्जाम, जैसे KQ/R होता है, R होता है, मतलब R के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब क्या होगा, जितना R बढ़ेगा पोटेंशियल उतना घटेगा। तो आपसे पूछा मैक्सिमम किस पॉइंट पे आपको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा किस पे होगा, B पे। अगर और आपको इसके बारे में जानना तो सबसे ज़्यादा किस पे होगा, VB पे सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किस पे होगा, V पे। उसके बाद किस पे होगा, B। लेकिन आपका इसमें आंसर केवल यही है। चलिए इसी का दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 10th का ही दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में ये बताया गया है कि चार्ज Q2 इज एट रेस्ट
नहीं, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ विथ रेडियस आर, ये एक चार्ज Q2 है जो कि क्या है, सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ पे है, किसी सर्कुलर पाथ के सेंटर पे है, रेडियस कितना है उसका R है, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ। अब सीधी बात यह है कि इक्विपोटेंशियल, यहाँ पहले बोल दिया कि इक्विपोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, और हमारा वर्क क्या होता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी चार्ज को हम ले जा रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे कितना होगा, और उस केस में क्या होगा, जीरो आएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के तरीके से देखें तब भी जीरो आएगा ना, कि किसी सर्कुलर पाथ पे पूरा का पूरा हम कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, जीरो होगा, तो उस केस में भी जीरो ही आएगा, तो इसमें जीरो आंसर होगा, करने की जरूरत नहीं है इसको। अगला क्वेश्चन है कि द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इन सभी लाइनों का देखिए पोटेंशियल, पहली लाइन का 10 वोल्ट है, दूसरे का 20 है, 30 40, इसका भी 10 20 30 40, बिल्कुल सही, सेम है 10 20 30 40, बिल्कुल। मतलब पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए बी, पॉइंट ए बी, अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें कितना आएगा, सभी में सेम होगा, सभी में सेम होगा। चलिए बात सही है। तो कहें पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी ईच डायग्राम, कर सभी डायग्राम में क्या कर रहे हैं हम, किसी पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक हम ले जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या सही होगा, क्या पूछा गया आपसे, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम, सभी केस में वर्क डन हमारा क्या होगा, सेम होगा। क्या ऐसा होगा कि सभी केसों में क्या वर्क डन सेम होगा। दूसरा क्या है, मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव Q इन फिगर फर्स्ट, ठीक है, क्या ऐसा होगा कि मिनिमम वर्क करना पड़ेगा फिगर फर्स्ट में। अच्छा सीधी बात यह है कि वर्क डन हमारा होता कितना है, जो हम चार्ज लेंगे और हम क्या करते हैं वहां का पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिपेंड करता है इस चार्ज पे। हमने चार्ज तो चेंज इसमें नहीं किया ना, एक ही चार्ज, एक ही पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है। और दूसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे कितना है, और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी केस में चेंज नहीं हो रहा है, चाहे जो केस हो, चाहे पहला दूसरा तीसरा चौथा, सभी केस में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है। जब हम चार्ज भी चेंज नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि मिनिमम वर्क होगा किसमें, फर्स्ट फिगर में, गलत है ये। मैक्सिमम वर्क होगा इन, ये भी गलत है। मैक्सिमम वर्क रिक्वायर्ड, नहीं ये भी नहीं सही है, केवल एक सही है, सभी में क्या होगा, जब Q भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो वर्क भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। इसके लिए क्या आंसर करेक्ट होगा, दैट इज ए। आइए ऑप्शन वाले MCQ खत्म हुए, अब थोड़ा सा थ्योरी में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कैन यू से दैट अर्थ इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बिल्कुल है। अर्थ इक्विपोटेंशियल सरफेस इसलिए है क्योंकि ये क्या है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में चार्ज क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, और चार्ज फ्लो होने से क्या करेगा, ये सभी पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम होगा। और जब सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। जब भी ऐसा होगा, कैन यू से दैट अर्थ इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल होगा, कह सकते हैं हम। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस या इलेक्ट्रिक लाइन ही दिखाइए, वही है जो भी आपको दिखेगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिख जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा, बनाएंगे हम इसको, कैसे बनाएंगे इसको। चलिए, हमको आइडिया है कि ये डायपोल होता कैसे है। ये एक -Q चार्ज लेंगे, एक हम -Q चार्ज लेंगे, ठीक है, हमने एक -Q चार्ज लिया, कुछ दूरी पे +Q अगर हम चार्ज बनाएं, -Q लेते हैं और +Q, ये थोड़ी सी दूरी पे जहां पे इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ये D पे है मान लेते हैं, डायरेक्शन क्या होता है, -Q से +Q। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा क्या, कि इलेक्ट्रिक, अच्छा इसको प्लस मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, लेकिन सेम थोड़ा बनाने में आसानी होगी। तो अगर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ टर्मिनेट होगी, इस तरीके से बनेगा।
अब देखिए डी हम यहाँ से हटा देते हैं, आपको डी पता है कि डी क्यों लिखा गया है, और ये तो कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से ऑरिजिनेट होके माइनस, क्योंकि माइनस क्यू की ओर जाता है, ये आपको आइडिया होगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलती है, माइनस पॉजिटिव क्यू से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी। लेकिन जो निगेटिव होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन वहां पे एंड होती है, मतलब आती हैं बाहर से, ये हमें आइडिया है। सेम ऐसा यहां बना रहा हूं, और इसके लिए क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हमारा ये जो इलेक्ट्रिक लाइन होगा ये है, इधर भी होगा, ये बनेगा, और यहां पे क्या होगा, इस तरीके से, तो ये बनेगा डाइपोल का। और इसमें आपसे यही पूछा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यही हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल, यही आपको बनाना है वहाँ पे। अगर हो सके एग्जाम में अगर आप लिख रहे हैं तो लिख भी देंगे डाइपोल के बारे में, डाइपोल क्या है, क्यू जितना चार्ज हमने लिया है ईदर ऑफ वन चार्ज, एंड डी डिस्टेंस होगा उनके बीच की। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन किधर होती है, ये डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये जानेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब तो आइडिया होगा ही, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में कोशिश ये किया करिए कि जितना आपको, क्योंकि आप वहाँ बताने तो जा नहीं रहे हैं, टीचर के पास आपकी कॉपी जाएगी, तो कॉपी में इतना लिखिए कि जिससे उनको आइडिया लग जाए कि आपको सब कुछ उसमें आइडिया है उसके विषय में, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस ईच -2 एंड 10 की पावर -6 कूलम एंड 1 मीटर एयर। आइए देखते हैं कितना होगा ये। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, या कोई चार्ज अगर कहीं से हम ला रहे हैं और वहां पे पोटेंशियल पहले से कितना है, यही होता है। या हम कह सकते हैं कि भाई वहां पर पोटेंशियल किसी की चार्ज के कारण से होगा, तो ये भी कुछ पोटेंशियल होगा, कहीं चार्ज रखा हो, मान के लिए कोई चार्ज रखा हो, ठीक है, क्यू है, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल होगा। अगर हम दूसरे चार्ज को यहाँ पे लाते हैं तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्म में लिखते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू, पहले से जो रखा है क्यू नॉट बोल देता हूँ, यहाँ पे क्यू है, जो चार्ज हम लाते हैं क्यू नॉट है, और वहाँ पे जो चार्ज रखा है क्यू है, अपॉन आर, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी है, एनर्जी ऑफ टू चार्जेस ईच, जो चार्ज हैं वो कैसे हैं, दोनों निगेटिव हैं, मतलब जो टेस्ट चार्ज, मतलब जो हम ला रहे हैं वो भी, और जो पहले से वहाँ रखा है वो कितना है, दैट इज -2 × 10 की पावर -6 कूलम। -2 × 10 की पावर 6 कूलम। आइए देखते हैं कितना आएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको आइडिया है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10 की पावर -9, ओके। और ये दोनों की वैल्यू सेम है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। देखिए यहाँ से दोनों चार्ज एक जैसे हैं ना, दोनों चार्ज एक जैसे हैं, और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 -12 हो जाएगा। आर कितना दिया गया है, 1 मीटर, 1 मीटर, तो इसको निकालिए कितना हो जाएगा, 36 होगा, एंड 10 की पावर यह प्लस में 9 होता है ना, 9 × 10 की पावर प्लस में 9, कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 -3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि 3.6 × 10 की पावर -2 जूल।
दैट इज एनर्जी, ये एनर्जी है, यही आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, पोटेंशियल एनर्जी है ये, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, यही होगा। कोई डाउट इसमें होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट, डिसोसिएट मतलब अलग करना, ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10। और कुछ दिया है, नहीं। चलिए इसको करते हैं हम लोग, इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम, एक पेज करिए, ठीक है। चलिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट, डिसोसिएट मतलब अलग करना, उसको अलग कर देना, उसको दूर दूर पहुंचा देना उनके क्षेत्र से। ये सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सभी साइड क्या होंगी, सेम होंगी। इस पे ऐसे चार्ज रखे हैं कि 1 माइक्रोकूलम रखा है, 1 माइक्रोकूलम यहाँ पे रखा है, -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और सभी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब हमें ये आइडिया होना चाहिए, अगर इसको हम अलग कर रहे हैं, अलग करने का मतलब क्या हुआ कि इन सभी के बीच की जो डिस्टेंस है और साथ में जैसे जितनी एनर्जी इसको बनाने में लगी होगी उतनी एनर्जी क्या लगेगा, इसको डिसोसिएट करने में लगेगा। तो कितना होगा ये, आइए देखते हैं टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी, यू टोटल, कि अगर बना होगा तो कितना लगा होगा, तो वही एनर्जी किस में होगा, डिसोसिएट में होगा। तो यू टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे, कितने पेयर बनेंगे देखिए, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। तो आइए करते हैं, हम लिख सकते हैं क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 चार्ज हैं यहाँ पे, तो 1 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में डिस्टेंस कितनी होगी, 10 इंटू 10⁻⁻2 प्लस दूसरा पेयर करिए, या इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 प्लस में, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 10⁻9 ये होगा, और साथ में क्या होगा, अब दूसरे पेयर को ले रहे हैं, कोई भी पेयर आप लीजिए, ये होगा 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 एंड इसको लेते हैं -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन डिस्टेंस कितनी है उतनी ही होगी 10 इंटू 10⁻⁻10। इसको ऊपर कर देते हैं हम लोग, चलिए दिख रहा होगा आई होप। चलिए प्लस होगा, प्लस 9 इंटू 10⁻9 प्लस में
और ये कितना होगा, तीसरा बचा हुआ है, एक और पेयर बनेगा 4 and 1 का, 1 × 10⁻6 इंटू -4 × 10⁻6 अपॉन 10 × 10⁻2। अब इसमें अगर हम निकालें कि टोटल होगा कितना, तो इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या होगा कि 9 × 10⁻9 कॉमन निकल जाएगा, प्लस में है, इन सभी में है ये। और साथ में देखिए 1 × 10⁻6 10⁻12 होगा, यहाँ भी यही होगा 10⁻12, देखिए सब जगह होगा, तो 10⁻12 हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अपॉन में ये भी सही सभी जगह है, यहाँ पे 10⁻2 होगा, 10⁻2, और इसमें भी ये भी बाहर निकाल सकते हैं कि 10 × 10⁻2 होगा। और देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, यहाँ पे ये बाहर निकल गया सब कुछ, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना होगा, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, बचा कितना, -4। यहाँ पे -4, यही बचेगा। बाकी आप देखिए 9 होगा यहाँ पे, और 10 की पावर देखिए ये ऊपर जाएगा, 10⁻1 10⁻10, तो 9 × 10⁻, देखिए 9 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे चला जाएगा 10⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस में 10⁻10 -2 होगा, तो ये सब कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे कितना, -8 + 7 -7, ठीक है। और ये कितना होगा, 7 9 -63 × 10⁻2, या हम लिख सकते हैं -0.63 एंड जूल, यही आंसर, दैट इज द यू, यही आंसर होगा आपका, -0.63 जूल, ठीक है, यही आंसर होगा इसका। u इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, u इक्वल्स टू -0.63 जूल, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं इसमें। चलिए 2020 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कह रहा है कि एन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट, कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट है, एन है, मान लेते हैं ऐसे ड्रॉपलेट हैं छोटे छोटे, ठीक है, कई हैं, मतलब इनकी जो संख्या टोटल है वो कितनी है, एन है, जितने भी ड्रॉपलेट हैं उन सबकी संख्या मिला कितनी है, एन ड्रॉपलेट। ईच ऑफ रेडियस आर, और जो सभी का रेडियस है वो कितना है, आर है, एंड चार्ज टू ए पोटेंशियल, इनको किस पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है, वी पोटेंशियल तक। ईच दीज ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, सभी मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल ड्रॉपलेट, इन सब मिल के जो है एक सिंगल ड्रॉपलेट बनाते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट विदाउट एनी चार्ज लीकेज, कोई भी चार्ज लीकेज नहीं होता जिससे चार्ज खत्म नहीं होगा, ठीक है, सेम चार्ज रहेगा। एंड फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप, तो बड़े, अगर इसका पोटेंशियल v है, हमने इसका पोटेंशियल कितना माना है, v है, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल v प्राइम है, ये कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इन सबको जो वॉल्यूम होगा, भले छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं, सभी का वॉल्यूम अगर मिलाएं तो वो बड़े ड्रॉपलेट के बराबर होगा, और कितना होगा वो, कि 4n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट हैं स्मॉल में, πr³ जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एक बड़े ड्रॉपलेट के, इसके अगर इसका रेडियस हम कितना मानते हैं, r प्राइम मानिए, तो कितना होगा 4/3 πr'3, इसको कैंसिल करिए, तो r प्राइम यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यूब इक्वल्स टू n
आर के इक्वल आर क्यूब, या हम इसको ये निकाल सकते हैं आर प्राइम इक्वल्स टू कितना होगा, आर एन की पावर 1/3 ये आएगा। तो आर प्राइम ही बड़े वाले का रेडियस निकल गया, पोटेंशियल हम निकाल लेंगे अब, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि सभी चार्ज इतने ही चार्ज हैं, एन चार्ज मिलके बनाएंगे ये, ठीक है। चार्ज भी दिया गया होगा ना, V पोटेंशियल दिया गया, ठीक है। चलिए तो बड़े चार्ज का कितना होगा उसका निकालते हैं। बड़े चार्ज के लिए कितना होगा, मान लेते हैं V प्राइम जो होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल छोटे वाले का कितना, एक स्मॉल चार्ज का कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटे चार्ज के लिए, Q अपॉन रेडियस R इतना रहा होगा। मान लेते हैं सभी पे चार्ज कितना है, Q है। तो इस केस में क्या होगा, N ड्रॉपलेट है तो N से मल्टीप्लाई करेंगे, Q के बराबर होगा अपॉन N इंटू Q अपॉन R होगा, और यहाँ बड़े वाले के लिए R प्राइम होगा। तो यहाँ से हम V प्राइम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एन क्यू, या लिख सकते हैं Q अपॉन R प्राइम की जगह हम क्या लिखेंगे R, और साथ में क्या होगा N की पावर 1/3, और ऊपर क्या होगा N होगा। अब इसकी वैल्यू हमको पता है कितना है, दैट इज V, यही है V, ठीक। और ये V की इक्वल होगा और इंटू कितना होगा N -1 होगा, ठीक है, पावर 1 ऊपर जाएगा, ये -1/3, टोटल कितना हो जाएगा V और N की पावर 3 2/3, ठीक। तो जो बड़े का पोटेंशियल V प्राइम आया वो कितना आया V N की पावर 2/3, ये आंसर होगा आपका, ठीक है, दैट इज यही आंसर होगा आपका। तो V प्राइम यहाँ से आया, V प्राइम जो बड़े ड्रॉपलेट होगा, लार्ज ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो स्मॉल ड्रॉपलेट से मल्टीप्लाई करेंगे N की पावर 2/3, यही आंसर है, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्ज हैं, टू चार्ज -Q एंड +Q आर लोकेटेड एट द पॉइंट A 0,0 -A एंड B क्या है 0 0 +A, रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्टिवली। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 7 0 0 टू Q -3, 0 0, इस पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। आइए इसको करते हैं, न्यूमेरिकल है, थोड़ा करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टू चार्जेस Q -Q है, ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, एट अ पॉइंट A 0,0 -A एंड 0,0 +A पे है, ठीक है। तो दो चार्ज हैं हमारे, मान लेता हूँ कि एक चार्ज हमारा A है -Q, ये कहाँ पे है A, ये कहाँ पे है 0,0 -A यहाँ पे है, और दूसरा चार्ज कहाँ पे है +Q है, ठीक है, +Q, और ये कहाँ पे है B माइनस प्लस में 0,0 और +A पे, इन दोनों पॉइंट पे है, इस तरीके से रिस्पेक्टिवली कह रहा। -Q कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, और +Q कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, रिस्पेक्टिवली। हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम
पी पॉइंट क्या है 7 0 0 है और क्यू कितना है -3 0 0। तो अगर हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक कोई टेस्ट चार्ज है हमारा और इस चार्ज को हम पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक अगर ले आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा यही हमको फाइंड करना है, ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये ऐसा पोटेंशियल आपको दिया गया है कि एक चार्ज यहाँ पे है एक चार्ज यहाँ पे है, तो पहले ये पॉइंट कहीं यहीं पे होंगे, मान लेते कहीं रैंडम पॉइंट पे, यहाँ पे P है समथिंग, यहाँ पे Q है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P पॉइंट पे इन दोनों चार्ज से पोटेंशियल कितना है वो निकालें। सेम ऐसा करेंगे Q पॉइंट पे इन दोनों चार्ज से पोटेंशियल कितना है वो निकालें। अब बाद में इन दोनों के चार्ज के इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल फाइंड कर लें हम, कितना पोटेंशियल होगा और वर्क क्या होगा, जो हम टेस्ट चार्ज मान लीजिए Q0 अगर ला रहे हैं वहाँ पे, तो इन दोनों पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द आंसर, ठीक है, यही आंसर होगा। आइए करते हैं इसको। करते हैं हम। तो अगर हम सिंपल से छोटा सा मानते हैं कि ये है पॉइंट हमारा A, यहाँ पे क्या है -Q है और पॉइंट क्या है 0, -0 -Q, ये पॉइंट ये -Q रखा हुआ, ठीक है, A पॉइंट। और B पॉइंट यहाँ पे है +Q है और इसके पॉइंट है 0, 0 +A रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आई फाइंड करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P है और किसी पॉइंट यहाँ पे Q है, ऐसे रैंडम पॉइंट, कोई यहाँ फिक्स दिया नहीं गया, तो लेकिन हम दोनों पॉइंट में पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अगर हम कहें पोटेंशियल एट P कितना होगा, पोटेंशियल एट P कितना होगा, तो निकाल सकते हैं कैसे, इससे भी पोटेंशियल निकालेंगे, इससे भी पोटेंशियल, एल्जेब्रिक सम होगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इससे निकाल रहे हैं -Q और किस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। मान लेते हैं वो पॉइंट कहीं पे है, ये P पॉइंट जो है, ऐसे कोई पॉइंट है, रैंडम पॉइंट हमने लिया है, ठीक है। तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, कितना है 7 0 0, ऐसा दिया गया है, ठीक है। Q कितना है -3 0 0, ये 2 पॉइंट दिए हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, कितना होगा, रूट में होगा, दैट इज कितना 0 किसी से करिए 0 -7, एक ही आंसर आएगा, प्लस 0 -0 का स्क्वायर प्लस -A -0 का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब प्लस इसी पॉइंट पे दूसरे चार्ज से पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पे हमने इससे निकाला, इससे निकाली, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस Q अपॉन रूट में होगा, ठीक है। इस पॉइंट से अब निकाल रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पे इससे, ठीक है, वही आएगा, चाहे जिससे करें 7 -0 का स्क्वायर, 0 -0 का स्क्वायर, ठीक है, और 0 -A हो जाएगा, प्लस 0 -A का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया था -A 0, ठीक है। अब इन सब का स्क्वायर देखिए, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, 0 का 0 ही, A-0 का स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर, मतलब ये दोनों इक्वल है, और ये प्लस में है, ये माइनस में, बाकी ये कांस्टेंट है, तो दोनों कट के हमारा कितना आएगा 0, इन दोनों काटेंगे तो पोटेंशियल एट P पॉइंट पे कितना आएगा 0, तो P पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल आया वो कितना आया 0। इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, पूरा आ गया, कट गया, 0 आ गया, तो हम पहले इसको सॉल्व किया हमने, P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है 0 आया। सेम ऐसा निकालिए Q पॉइंट पे कितना होगा, Q पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट Q पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q
तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 प्लस हो जाएगा स्क्वायर, इससे मल्टी कर रहे हैं 0 माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस a 0 का स्क्वायर, ये होगा माइनस a माइनस 0, 0 से कोई प्लस माइनस करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 0 स्क्वायर। और यहाँ पे कितना होगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q, और इसकी दूरी कितनी होगी, इससे निकालेंगे हम 0 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर एंड प्लस a माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को अगर बीच के दूरी निकालें तो कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है प्लस में, ये भी हमारा कट जाएगा दोनों, और Q पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना आया 0, तो मतलब Q पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना आया 0। तो वर्क डन क्या होता है हमारा, जो चार्ज हम कोई टेस्ट चार्ज है, मान लीजिए Q0 है, टेस्ट चार्ज है, आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो कि है क्या कि W इक्वल्स टू Q0 जो भी Vp माइनस VQ, और दोनों ही 0 हैं, तो टोटल वर्क डन हमारा कितना आएगा 0, यही सही है। टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन टू मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम P to Q इज 0, ठीक है, 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, बड़ा आसान होगा, कर लेंगे आप। अगला देखते हैं, सेवेंटीन देखिए आप लोग, 17 क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिया गया है, देखते हैं उधर करके। कर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन वेरीज विद द डिस्टेंस r, दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया E इक्वल्स टू 10r प्लस 5, ये दिया गया है। तो भाई हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज इन द मूविंग फ्रॉम द पॉइंट r इक्वल्स टू 1 से r इक्वल्स टू 10 पे ले जाना है। तो हम जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होगा, V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो ई डी आर सिंपल स्केलर में लिखे ई डी आर कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, 1 मीटर से 10 मीटर तक, यही ले जाना है, तो लिख करिए इसको, माइनस आएगा, ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 आर प्लस 5 एंड डी आर होगा 1 से 10, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10, माइनस आपका रहेगा बाहर, ठीक है, माइनस रहेगा, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 10 आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 आर, 10 आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 आर, ये होगा, और यहाँ पे माइनस आपका रहेगा, और इस पर लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 और 10, अप्लाई करिए, माइनस में माइनस बाहर रहेगा, प्लस अपर लिमिट रखिए, कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 2, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 आर, 5 इंटू 10, ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना होगा 1 रखेंगे 10/2 और प्लस 5, ये होगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 100 होगा, ठीक है, 10 होगा ना, 10 100, ठीक, यहाँ पे होगा 5 माइनस में
5 होगा, 500 प्लस 50 माइनस यहाँ पे कितना होगा 5 प्लस 10, ये 10 आ जाएगा। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस में 500 होगा और प्लस 50, 500 प्लस 50 ये होगा 50 माइनस 10 ये होगा। करेंगे कितना होगा 550 माने 540 माइनस 440 जूल, सॉरी पोटेंशियल निकाला वोल्ट, ये होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो v इक्वल्स टू आपका आंसर जो इसका आएगा कितना आएगा 540 वोल्ट। तो v इक्वल्स टू कितना आया, v इक्वल्स टू कितना आएगा 540 वोल्ट माइनस। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। Derive an expression for the potential energy of electric dipole in uniform electric field. Explain the condition for the stable and unstable. ये डेरिवेशन आपने किया होगा, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कैसे करेंगे। तो मैंने इसको करवाया भी, आपने कई बार किया भी होगा। देखिए, अगर वर्क डन की बात करें, क्योंकि यहाँ हमें डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पर एक टॉर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रेजेंस में माइनस क्यू पे चार्ज उसके अपोजिट लगेगा, जो कि होगा कितना F इक्वल्स टू क्यू ई। और सेम ऐसा पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा F इक्वल्स टू क्यू ई। अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, तो अब इसमें एक टॉर्क अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो वर्क डन होगा टाउ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इस बार टाउ एंड डी थीटा, ये होगा। और यहाँ पे हम टॉर्क जानते हैं, इस केस में कितना अप्लाई होगा, दैट इज पी ई साइन थीटा होगा। ठीक है, और इसको हम डी थीटा कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको, ये स्मॉल है डी डब्ल्यू है, इसी को इंटीग्रेट करते हैं, थीटा आई से किया होगा आपने। ठीक है, डी डब्ल्यू यही हमारा वर्क बनेगा एंड दैट इज पी थीटा आई थीटा एफ, और ये कितना हुआ पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। इसको करिए कितना हो जाएगा, ये पी ई ये आपका रहेगा बाहर, और साइन का माइनस में आएगा, कॉस आएगा, कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, थीटा आई से थीटा एफ तक। दैट वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस पी ई, ये कितना हो जाएगा थीटा एफ माइनस थीटा आई, ये होगा कॉस थीटा आई। अगर ये कंसीडर करने इनिशियली जो है, जो हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 बनाता है, और किसी समय फाइनल पे वो थीटा पे आ जाता है। मतलब थीटा इनिशियल हम कितना ले रहे हैं 90 डिग्री पे था, और किसी कुछ देर बाद वो कितने पे हो जाता है, फाइनल को बोलते हैं किसी एंगल थीटा पे। तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वर्क कितना हो जाएगा W इक्वल्स टू पी ई, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें क्या होगा थीटा आई माइनस कॉस थीटा, ये 90 हो जाएगा थीटा आई, दैट इज W इक्वल्स टू पी ई, ये था 90 होगा, 0 हो जाएगा, ये हमारा थीटा पे है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा, और या इसी को बोल सकते हैं हम माइनस पी इंटू ई, ये आएगा। और यही एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल की एनर्जी के रूप में, दैट इज माइनस पी। ठीक है, और सेम ऐसा मैग्नेटिक वाले में आप देखा होगा आपने, वहीं पे पी डाइपोल की जगह क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, और फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये भी कर सकते हैं आप इसी तरीके से।
तो इसका यही डेरिवेशन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 19 क्या है, इसको करिएगा। ठीक है, अगला इसी में है कि 3 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकुलाम, -1 माइक्रोकुलाम एंड +2 माइक्रोकुलाम आर इनिशियली इन फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन द असेंबलिंग दीज चार्जेस एट द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10। ओके, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये होगा, आइए देखते हैं इसको। देखिए, अगर हम जानते हैं कि जहां पर किसी प्रकार का फील्ड ना हो, अगर किसी प्रकार का फील्ड नहीं है अगर तीन चार्ज है, 1 माइक्रोकुलॉम, -1 माइक्रोकुलॉम एंड 2 माइक्रोकुलॉम, तो ये तीन प्रकार के चार्ज हैं। तो पहले, सबसे पहले कोई ना कोई आया होगा यहाँ पे भाई। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले कौन आया होगा, एक आया होगा, मान लेते ये आया यहाँ पे, +1 माइक्रोकुलॉम। जब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो सिंगल चार्ज का कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है, Q × ΔV। दैट इज वहाँ पे पहले से पोटेंशियल कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, तब हमारा जो लाएंगे चार्ज उससे मल्टीप्लाई करिए, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हमने 1 माइक्रोकुलॉम पहला चार्ज लाया तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब हम इसमें से इसको लाते हैं कहाँ पे, -1 माइक्रोकुलॉम। अब इसका और इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो 1/4πε0 की वैल्यू आपकी जो होती है वो कितना होगा, 9 × 10⁹ होगा। Q1 कितना है, 1 माइक्रोकुलॉम, 1 × 10⁻⁻6 कुलॉम। Q2 कितना है, -1, -1 × 10⁻⁻6 कुलॉम। ये अपॉन क्या होगा, सब MKS में, इसको MKS में रखिए, सेंटीमीटर में है, ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻2 प्लस। अब इसके बाद हम कौन सा चार्ज लाएंगे, तीसरा चार्ज जब यहाँ पे आएगा 2 माइक्रोकुलॉम, तो अब क्या होगा, ये इसके साथ भी पेयर बनाएगा। अब यहाँ पे दो चार्ज है ना, दोनों के साथ पेयर बनाएगा, मतलब इसके साथ भी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसके साथ भी होगी। दोनों को निकालते हैं, कितना होगा इसका और इसका निकालते हैं पहले, तो कितना होगा, 9 × 10⁻9, 1 माइक्रोकुलॉम मतलब 10⁻⁻6, और ये कितना होगा, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन क्या होगा यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻2 प्लस एक और होगा, वो कौन सा है, ये इसके साथ भी बनाएगा, क्योंकि जब ये आया तो उस समय क्या था, ये दो प्रेजेंट हैं पहले से, तो ये इसके साथ भी पेयर बनाएगा और इसके साथ भी। ठीक है, तो इसके साथ बनाएगा, तो ये और इसका कितना होगा, 9 × 10⁻9 प्लस -1 में होगा ये, -1 एंड 10⁻⁻6 × 2 × 10⁻⁻6 अपॉन कितना होगा 10 × -2, ये आएगा। अब इन सबको सॉल्व करिए, जो आए वही आंसर है। चलिए देखते हैं कितना आएगा ये। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए ये सब में है और ये भी सब में होगा, देखिए, और खास में 10⁻6 और 10⁻6 जुड़ जाएगा, कितना 10⁻−12 होगा, तो यहाँ कितना बाहर आएगा, 9 × 10⁻9 ये बाहर आया, एंड 10⁻−12 ये भी आएगा। और क्या आएगा बाहर, देखिए सभी में कॉमन है ये, आर डिस्टेंस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितना होगा, 10 × 10⁻−2 होगा। बाकी ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे कितना होगा, केवल 2 है, प्लस में आएगा 2, और यहाँ पे कितना होगा, -2 सही है।
1 1 2 एंड 2, ठीक है। तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए -1 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस में 10, 9 × 10 पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना 0 पॉइंट माइनस में 09, और ये यूनिट क्या होगी, जूल। तो ये आपका आंसर हुआ, यहाँ पे लिख लीजिए आप, इसका आंसर कितना आया, U इक्वल्स टू, इसके लिए जो टोटल एनर्जी होगी उस समय कितना होगा, -0.09 जूल। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।